हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं, यानी भारत सरकार द्वारा देश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं से संबंधित हम यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इन योजनाओं से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जन धन योजना कब चलाई गई। तो देखिए फ्रेंड्स, जन धन जो योजना है वो भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को चलाई गई। अब बात करेंगे इस योजना को चलाने का उद्देश्य क्या था। इस योजना को चलाने का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जन धन योजना जो है भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को चलाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। चलिए, दूसरी योजना है, उसका नाम है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की जो शुरुआत हुई वो हुई 28 अगस्त 2014 को, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को कौशल प्रदान करना, या फिर कह सकते हो कि युवाओं में कौशल विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका? स्किल इंडिया मिशन का। चलिए, तीसरी योजना है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, या फिर कह सकते हो मेक इन इंडिया जो योजना है, वो भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर 2014 को चलाई गई। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 28 सितंबर 2014 को चलाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका? मेक इन इंडिया का। और ये योजना चलाई गई 28 सितंबर 2014 को। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाई गई 2 अक्टूबर 2014 को। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को चलाई गई, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ तक फ्रेंड्स बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, अगली योजना है जिसका नाम है सांसद आदर्श गांव योजना। सांसद आदर्श गांव जो योजना है, इसकी शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2014 को। तो 11 अक्टूबर 2014 को जो शुरुआत की गई उस योजना का नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब बात करते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना का उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर के उस गांव को विकसित करना ही इस योजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। चलिए आगे बात करते हैं सर्वमेव जयते योजना। तो सर्वमेव जयते योजना जो है, इसकी शुरुआत की गई 16 अक्टूबर 2014 को। अब बात करेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना का उद्देश्य है श्रमिक विकास को समर्पित योजना। चलिए, अगली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए, अगली योजना है जिसका नाम है हृदय योजना। तो हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका? हृदय योजना का। तो इस तरह से 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई, और इसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, अगली योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मुद्रा कोष। मुख्यमंत्री मुद्रा कोष की शुरुआत की गई 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना का उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का ऋण देना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। अगली जो योजना है उस योजना का नाम है उजाला योजना। उजाला योजना की जो शुरुआत की गई वो की गई 1 मई 2015 को। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उजाला योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1 मई 2015 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। यानी जो एलईडी बल्ब हैं वो एलईडी बल्ब कम कीमत पर उपलब्ध करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? उजाला योजना का, ताकि बिजली की जो खपत है वो कम से कम हो सके, और 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। चलिए, अगली योजना है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना।
इस योजना की शुरुआत की गई 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हैं, उन लोगों को पेंशन उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत की गई 9 मई 2015 को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 9 मई 2015 को जो योजना चलाई गई उसका नाम था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और अटल पेंशन योजना ये भी 9 मई 2015 को ही चलाई गई थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 50 वर्ष। तो 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य जो भी लोग हैं उन लोगों को 2 लाख का जीवन बीमा उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कितने रुपए में, 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम में। ठीक है। अगली योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई और इसका उद्देश्य था 18 साल से 70 वर्ष के जो भी बीच में व्यक्ति हैं उनकी साधारण बीमा या फिर दुर्घटना बीमा होने पर 2 लाख तक का प्रावधान है इसके तहत। और इसमें हर साल कितने रुपए लिए जाएंगे, तो 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम में। तो कहने मतलब ये फ्रेंड्स कि 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से 18 साल से 70 वर्ष के जो भी लोग हैं उनको साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा जो 2 लाख रुपए तक का उपलब्ध करवाया जाता है। अगली जो योजना है जिसका नाम है स्मार्ट सिटी योजना। तो देखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी योजना, इस योजना की शुरुआत की गई 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य था 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कौन सी योजना का, स्मार्ट सिटी योजना का। इसकी शुरुआत कब हुई, 25 जून 2015 को। चलिए अगली योजना है जिसका नाम है अमृत योजना। देखिए फ्रेंड्स, अमृत योजना, इसकी शुरुआत की गई 25 जून 2015 को। तो 25 जून 2015 को जो योजना चलाई गई उसका नाम था अमृत योजना। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगली योजना है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई 2 जुलाई 2015 से। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया मिशन की जो शुरुआत की गई वो कब की गई, 2 जुलाई 2015 से। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य क्या था, उद्देश्य था। अगली योजना है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, इसकी शुरुआत की गई 5 नवंबर 2015 को और इसका उद्देश्य था घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों में लगाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नाम था स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। 5 नवंबर 2015 को ये योजना चलाई गई। चलिए अगली जो योजना है उसका नाम है स्वर्ण ब्रांड योजना। ये योजना 5 नवंबर 2015 को चलाई गई और इसका उद्देश्य था निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य के अंकित ब्रांड की बिक्री करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में नेक्स्ट योजना आती है जिसका नाम है उदय योजना। उदय योजना की जो शुरुआत की गई वो की गई सन 2015 में। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि उदय योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना ही, क्योंकि जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है, तो उस घाटे से उभारना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था और इस योजना का नाम है उदय योजना। 2015 में ये योजना चलाई गई। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगली योजना है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। यह योजना 16 जनवरी 2016 को चलाई गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था नए उद्यमों को बढ़ावा देना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना है जिसका नाम है सेतु भारतम योजना। फ्रेंड्स यह योजना 4 मार्च 2016 को चलाई गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना ही इस योजना का उद्देश्य था, जिसका नाम था सेतु भारतम योजना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम योजना का क्या उद्देश्य था। तो इस योजना का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए
अगली योजना है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। यही योजना 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमिता को नई जो कंपनियां हैं स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नाम था स्टैंड अप इंडिया। 5 अप्रैल 2016 को ये योजना चलाई गई। चलिए अगली योजना है जिसका नाम है ग्रामोदय से भारत उदय, यानी कि ग्रामोदय से भारत उदय योजना। यह योजना 14 से 24 अप्रैल 2016 को चलाई गई। इस योजना का सही उद्देश्य जो था वो क्या था, देश के सही विकास कार्यों के लिए गांवों का विकास करने पर क्या देना, बल देना। तो फ्रेंड्स ये योजना का मुख्य उद्देश्य था कि देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका, ग्रामोदय से भारत उदय योजना। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई 7 जुलाई 2016 को। तो 7 जुलाई 2016 को जो शुरुआत की गई उस योजना का नाम था नमामि गंगे योजना। अब बात करते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी की स्वच्छता। तो गंगा नदी को साफ स्वच्छ रखना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नाम था नमामि गंगे योजना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।